आज हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ का एक मामला जो काफी सीरियस है। यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है और इसके पीछे का रीजन यह है कि ये वॉलंटियर एसीडी ऑफिस में वीडियो बना रहा था। वीडियो में वो आवाज में लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि डिपार्टमेंट के अंदर कैसे लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है और कैसे ऑर्डिनरी लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, और बस यही चीज डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आई, इसलिए एफआईआर लगाई गई है। दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या लोगों के हक के लिए आवाज उठाना अब जुर्म बन गया है? क्या सच्चाई को सामने लाना, नाइंसाफी को हाईलाइट करना अब गलत है? ये वॉलंटियर ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि कैसे सिस्टम के अंदर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, और सच्चाई को सामने लाने के लिए अब एफआईआर के जरिए उसे टारगेट किया जा रहा है। ये एफआईआर एक वार्निंग या पॉलिटिकल प्रेशर की तरह लग रही है, क्योंकि असली मामला तो यही है कि डिपार्टमेंट के अंदर चल रही नाइंसाफी लोगों तक पहुंच रही है। हम आपको फिलहाल इसी केस की लेटेस्ट अपडेट बताते रहेंगे और दिखाएंगे कि कैसे लोग अपनी आवाज उठाने की वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन जिस नौजवान के खिलाफ एफआईआर लगाई गई है एसीडी किश्तवाड़ की जानिब से, सुनिए उनका क्या कहना है। इस टाइम पे मैं आरडीडी डिपार्टमेंट के एसीडी ऑफिस में हूँ। एसीडी ऑफिस किश्तवाड़ का है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। 11:30 बजे, मैंने आपको कल भी लाइव वीडियो में कहा था, 11:30 बजे हमें बुलाया था इनने, 11:30 बजे आना, और यहाँ पे आपका अपील है, फर्स्ट अपील है। हम पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड कंपलसरी नहीं है, तो आप राशन कार्ड कंपलसरी क्यों मांग रहे हैं? अगर ये पब्लिक ऑफिस है, अभी 11:30 बोला इन्होंने कि 11:30 आना, इस टाइम कह रहे हैं एसीडी साहब मीटिंग पे। इनका एक एम्प्लॉय आया बाहर से, बोलता है तुम बाहर बैठो, यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर बैठ जाओ। हमने कहा भाई हम बाहर क्यों बैठे हैं, ये पब्लिक ऑफिस है, किसी के घर की जागीर थोड़ी है, पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस में कोई भी आ सकता है, घर की जागीर थोड़ी है किसी की। यहाँ पे हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं, ये हमारे टैक्सेस से कुर्सियां, सोफे और सारी चीजें हैं। आप आम आदमी को ऐसे तंग करोगे कि बाहर निकल, बाहर बैठ, ऐसे तरीका थोड़ी होता है। हम बाहर नहीं निकलेंगे, देखते हैं तुम क्या करोगे। हद खत्म होगी आम आदमी पे, इतना ज्यादा सप्रेशन किया जाता है, और हमारे दल्ले एमएलएज, उनको नजर नहीं आ रहा है कि आपने यहाँ पे तानाशाह बैठा के रखे हैं। एसीडी ऑफिस के अंदर बैठ के बता रहा हूं मैं आपको, लगाओ पीएसए लगाने, लगाओ एफआईआर लगाने, लगाओ। कितने एफआईआर लगाओगे तुम? एफआईआर के अलावा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये एफआईआर लगाते हैं। आम आदमी को, बेचारे को तुम यहां से धक्के निकाल दो, ये तो मुझे पता है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इस टाइम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आम आदमी को बेचारे को धक्के मार के बाहर निकालते होंगे इस तरीके से। जैसे कि अब मैंने आपको दिखाया, कितने आम आदमी लोग बेचारे बाहर दफा हो जाते हैं, इनको गेट से धक्के मार के निकालते हैं। इनके एम्प्लॉय हमें कहेंगे कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। हद खत्म हो गई है। बाहर क्यों जाए हम, बाहर क्यों जाए? ये पब्लिक ऑफिस नहीं है क्या? ये क्या तानाशाह का ऑफिस है? ये मुगल दरबार वाला ऑफिस है क्या? ये यहाँ बरतानिया राज वाला ऑफिस है? हद खत्म हो चुकी है इनके तानाशाही में। आम आदमी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आम आदमी के लिए ये दफ्तर बने ही नहीं है। फिर पब्लिक टैक्सेस से, हमारे जेबों से गया हुआ टैक्स, उससे ये सोफे बने, उससे ये सारी चीजें बनी है। ये मेरे साथ दूसरे भाई लोग बैठे हैं, आम आदमी के जेब से गया हुआ टैक्स से दफ्तर बनते हैं, और ये कहते हैं कि यहां से दफा हो जाओ, बाहर निकलो यहां से। हद इतना खत्म हो गया है। फिर से कहेंगे, मैं फिर लाइव आके आपको बताऊंगा, इनका बताऊंगा ये लोग कैसे हैं।